नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोका का पाठ 20। पाठ का नाम है सपनों के पंख। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 20 सपनों के पंख। आरती बनी सुंदर चिड़िया। रविवार का दिन था। आरती और राजू ने अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लिया था। रात को दोनों ने पिताजी के साथ टेलीविज़न के एक चैनल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर का कार्यक्रम देखा। टीवी देखते देखते आरती सो गई। आरती ने सपने में देखा कि वह एक सुंदर चिड़िया बन गई है। चिड़िया बनी आरती ने अपने सुंदर पंख हिलाकर देखे। वह मन ही मन बहुत खुश होकर चहकी, आहा, अब तो मैं उड़कर दूर दूर तक जा सकती हूँ। आरती चिड़िया अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़ने लगी। साथ ही वह गाती जा रही थी, उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। जम्मू कश्मीर की सैर। उड़ते उड़ते उसने नीचे एक विशाल पर्वतमाला देखी। उस पर बर्फ जमी थी। कहीं कहीं हरियाली भी थी। पर्वतों से नदियां निकलकर मैदानों की ओर बह रही थीं। ऐसा सुंदर दृश्य आरती नीचे उतर आई। वहां उसने एक प्यारे से गोरे चिट्टे कबूतर को देखा। उसने पूछा, कबूतर भैया, यह कौन सा प्रदेश है? कबूतर बोला, चिड़िया बहन, यह जम्मू कश्मीर है। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर यानी हाउस बोट बनाकर रहते हैं। स्त्रियां अधिकतर फिरन पहनती हैं। यहाँ के लोग कहवा यानी चाय जैसा एक पेय पदार्थ बड़े चाव से पीते हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम कभी किसी पहाड़ी स्थान पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैं पिछले वर्ष शिमला गया था। दूसरा प्रश्न है, तुमने वहाँ जाकर कैसा लगा? उत्तर है, मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। प्रश्न 3, वहाँ का मौसम कैसा था? उत्तर है, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। तुमने वहाँ क्या क्या देखा? उत्तर है, और क्या क्या खाया? उत्तर है, माल रोड शिमला का बाजार देखा, फास्ट फूड सेब आदि खाए। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर स्थान है। चहकते हुए आरती चिड़िया बोली। अब उसने फिर से पंख फैलाए और गाते हुए दूर आकाश में उड़ चली। उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, सूरज के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। चलो चले राजस्थान। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे देखा तो दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वह नीचे उतर आई। उसने एक ऊँट को देखा। वह बोली, ऊँट भैया, यह इतनी ज़्यादा रेत वाला प्रदेश कौन सा है? ऊँट बोला, चिड़िया बहन, यह राजस्थान है। किसी ज़माने में यहाँ सिर्फ रेत के टिब्बे होते थे। अब यहाँ सुंदर शहर, नहरें, बड़ी इमारतें आदि भी हैं। यहाँ राजपूत राजा बड़े बड़े महलों में रहते थे। यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। खाने में यहाँ की दाल बाटी और चूरमा बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्त्रियाँ चटक रंगों के बंदेज व लहरिये के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर एक विशेष तरह का साफा या पगड़ी पहनते हैं। ऊँट ने पूछा, चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे यहाँ के लोग भोजन में क्या क्या खाते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? चिड़िया बोली, मैं हरियाणा से आई हूँ। हमारे राज्य में खूब हरियाली है। हमारे यहाँ लोग गेहूँ और बाजरा की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी व मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांवों में स्त्रियाँ अधिकतर घाघरा, ओढ़नी तथा सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता व सिर पर पगड़ी पहनते हैं। सोचो और लिखो, राजस्थान में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। उत्तर है, दाल बाटी, गेहूँ बाजरा की रोटी, चूरमा, दूध और दही। दूसरा प्रश्न, अपने राज्य हरियाणा में ज़्यादातर खाई जाने वाली कोई 4 चीज़ें। उत्तर है, गेहूँ बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी और मक्खन। पुराने ज़माने में स्त्रियों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र।
उत्तर है घाघरा, चोली, ओढ़नी, सलवार कमीज, दुपट्टा और साड़ी। पुराने जमाने में पुरुषों और लड़कों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। उत्तर है धोती कुर्ता, पगड़ी, कुर्ता पायजामा और टोपी। अगला प्रश्न, आजकल स्त्रियां व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। उत्तर है सलवार कमीज, साड़ी, लहंगा चुनरी, पैंट शर्ट। अगला प्रश्न, आजकल पुरुषों व लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। उत्तर है पैंट शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा। अब बताओ, आजकल पहने जाने वाले वस्त्र पहले पहने जाने वाले वस्त्रों से किस प्रकार भिन्न हैं। उत्तर है पहले भारी वस्त्र पहने जाते थे, अब हल्के रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं। प्रश्न 2, तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो। उत्तर है हल्के वस्त्र। प्रश्न 3, तुम किस तरह के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। उत्तर है साड़ी, सूट सलवार, जीन्स शर्ट आदि। ऊँट भैया, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं तो चली। ऐसा कहकर आरती चिड़िया ने पंख फैलाए और उड़ चली आकाश की ओर। उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, चंदा के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। यह केरल है। उड़ते उड़ते आरती चिड़िया ने नीचे की ओर देखा। कहीं पर पानी ही पानी था तो कहीं पर ऊंची नीची जमीन। आरती ने नीचे उतरकर किनारे पर बैठे हुए एक बगुले को देखा और तो बोली, बगुले भैया, ये कौन सा स्थान है, यहाँ पानी इतना क्यों है। बगुले ने कहा, यह केरल है। पानी का यह विशाल भंडार अरब सागर कहलाता है। यहाँ केले, नारियल व कटहल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। यह मलयालम भाषा बोली जाती है। सभी पढ़े लिखे हैं। स्त्रियाँ 2 भाग की विशेष साड़ी पहनती हैं जिसे सेट मुंड कहते हैं। पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। यहाँ के लोग अधिकतर चावल, मछली तथा नारियल खाते हैं। आरती चिड़िया केरल के सुंदर तटों को देख रही थी, तभी उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, आरती बिटिया, सुबह हो गई है, उठो, स्कूल नहीं जाना है। आरती आंखें मलती हुई उठी। वह पास बैठी माँ से लिपट गई और बोली, देख लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। आओ ये भी चर्चा करें। चर्चा करो, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग प्राय गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में सारा साल ठंड रहती है, इसलिए वहाँ के लोग प्राय गर्म कपड़े पहनते हैं। नंबर 2, तटवर्ती प्रदेशों के लोग मुख्य रूप से मछली और चावल क्यों खाते हैं। उत्तर है तटवर्ती प्रदेश में मछली पकड़ना लोगों का मुख्य व्यवसाय है। वहाँ मछली और चावल आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वे मुख्य रूप से मछली और चावल खाते हैं। नंबर 3, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। उत्तर है जल की कमी होती है। नंबर 2, बहुत गर्म मौसम रहता है। नंबर 3, खाद्यान्नों का संकट रहता है। आगे है, आरती चिड़िया द्वारा देखे गए राज्यों के अतिरिक्त हमारे देश के कुछ अन्य राज्यों के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। अध्यापक की मदद से जानकारी एकत्र करो और तालिका में लिखो। 2 राज्यों के नाम, तो उत्तर दिशा में स्थित है पंजाब। यहाँ के लोग खाते हैं रोटी, सब्जी, दाल, मक्खन, साग आदि। वस्त्र पहनते हैं सलवार, सूट, साड़ी, पैंट, कमीज और पगड़ी, और पंजाबी भाषा बोलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोग चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाते हैं। पैंट शर्ट, धोती, कुर्ता, साड़ी पहनते हैं और हिंदी बोलते हैं। दक्षिण दिशा में तमिलनाडु। तमिलनाडु में मछली चावल खाए जाते हैं, पैंट कमीज साड़ी पहनी जाती है और तमिल भाषा बोलते हैं। कर्नाटक, यहाँ के लोग भी मछली चावल आदि खाते हैं, पैंट कमीज और साड़ी पहनते हैं और कन्नड़ भाषा बोलते हैं। अब आगे है असम। पूर्व दिशा में सब्जी चावल रोटी खाते हैं, पैंट कमीज साड़ी पहनते हैं और असमिया भाषा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल मछली चावल और रोटी खाते हैं, पैंट कमीज और साड़ी पहनते हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं। पश्चिम दिशा में है गुजरात। रोटी सब्जी चावल दाल खाते हैं, पैंट कमीज और साड़ी पहनते हैं, गुजराती भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र, यहाँ के लोग मछली चावल रोटी सब्जी खाते हैं, पैंट कमीज और साड़ी पहनते हैं और मराठी भाषा बोलते हैं। मानचित्र में दिखाओ। आरती चिड़िया जिन राज्यों में गई, दिए गए भारत के मानचित्र में उनमें रंग भरो। तो आरती चिड़िया गई थी जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, यहाँ मैंने पेंसिल से इसे डार्क किया हुआ है और निशान लगाया हुआ है, यहाँ गई थी। दूसरा है राजस्थान, राजस्थान में गई थी। और तीसरा है केरल, यहाँ केरल में गई थी।
तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, कश्मीर के लोगों के विषय में आप क्या जानते हो? उत्तर है, कश्मीर एक पर्वतीय प्रदेश है। यहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर हाउस बोट बनाकर रहते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर फिरन पहनती हैं। यहाँ के लोग कहवा बड़े चाव से पीते हैं। प्रश्न 2, राजस्थान में आरती चिड़िया ने क्या क्या देखा? उत्तर है, जब आरती चिड़िया राजस्थान पहुंची तो उसने वहां चारों ओर रेत ही रेत देखी। रेत के बीच में उसने एक ऊंट को देखा। प्रश्न 3, चिड़िया हरियाणा राज्य के बारे में क्या बताती है? उत्तर है, चिड़िया ने कहा कि हरियाणा हरियाली वाला प्रदेश है। यहाँ के लोग गेहूं और बाजरे की रोटी, सरसों का साग, राबड़ी में मक्खन बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ गांव में स्त्रियां अधिकतर घाघरा, ओढ़नी और सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता व सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 21 दूर देश से आई दीदी पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।